हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम समझें कि आखिरकार यूनिवर्सल गेट क्या होता है और नैंड गेट कैसे एक यूनिवर्सल गेट की तरह बिहेव करता है, उससे पहले हम कंसिडर करेंगे एक एग्जांपल। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक बुलियन फंक्शन है y इज इक्वल टू a बार प्लस bc, और इस बुलियन फंक्शन को आप रियलाइज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। तो इस बुलियन फंक्शन को आप कैसे रियलाइज करेंगे? यहाँ पर है a कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा नॉट गेट। ये है हमारा नॉट गेट, जिसकी एक इनपुट होगी a, एक ही इनपुट होती है इसकी, और इसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी? a कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर है b मल्टीप्लाई c, तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा एंड गेट। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एंड गेट, जिसकी दो इनपुट्स होंगी b एंड दूसरी इनपुट होगी c, और इसकी आउटकम होगी हमारे पास bc। अब आपको यहाँ पर प्लस चाहिए, इन दोनों को आपको प्लस करना है, तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा और गेट। यहाँ पर यूज करना होगा हमें और गेट, और इसकी इनपुट्स हो जाएंगे हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट एंड bc, और इसकी आउटपुट होगी हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट प्लस bc। मींस इस सिंगल बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करने के लिए आपको कितने गेट्स की जरूरत पड़ी? आपको तीन डिफरेंट गेट्स की जरूरत पड़ रही है। एक है हमारे पास नॉट गेट, एक है हमारे पास एंड गेट, और एक है हमारे पास और गेट। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हम इस सिंगल बुलियन एक्सप्रेशन को सिर्फ एक ही प्रकार के गेट से रियलाइज कर पाएं, हमें तीन अलग अलग गेट्स की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक ही गेट से हम ये बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो डराइव कर सकें? तो आंसर है यस। तो वो गेट है हमारे पास नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट से हम नॉट गेट भी बना सकते हैं, नैंड गेट से हम एंड गेट भी बना सकते हैं, नैंड गेट से हम और गेट भी बना सकते हैं। तो नैंड गेट एक ऐसा गेट होता है जिससे हम किसी भी प्रकार का बुलियन फंक्शन जो है वो रियलाइज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसकी हेल्प से हम बाकी के बचे हुए गेट्स को भी रियलाइज कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए नैंड गेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। हमारे पास कितने लॉजिक गेट्स होते हैं? हमारे पास कुल मिला के 7 लॉजिक गेट्स होते हैं। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सोर गेट, एक्स नॉर गेट। हम नैंड गेट की हेल्प से बाकी गेट्स को, इसको और गेट को, एंड गेट को, नॉट गेट को, नॉर गेट को, एक्सोर गेट को, एक्स नॉर गेट को रियलाइज कर सकते हैं, इनको डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली नैंड गेट। इसलिए हम नैंड गेट को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। आज हम बताएंगे कि आपको कि नैंड गेट से आप ये बाकी बचे हुए गेट्स को किस प्रकार से रियलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। NAND gate is called as universal gate because we can implement any boolean function without the need to use any other type of logic gate। नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नैंड गेट की हेल्प से हम किसी भी प्रकार के बुलियन फंक्शन को बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिना किसी दूसरे लॉजिक गेट को यूज किए हुए। आपको सिर्फ नैंड गेट चाहिए होंगे। नैंड गेट्स की हेल्प से आप किसी भी बुलियन फंक्शन को रियलाइज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देयर आर 7 लॉजिक गेट्स और एंड, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सोर, एक्स नॉर गेट। बाय यूजिंग नैंड गेट वी कैन रियलाइज remaining logic gates, that is why NAND gate is called universal gate। हमारे पास टोटल 7 लॉजिक गेट्स होते हैं, और गेट, एंड, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और मींस XOR, एक्सक्लूसिव नॉर मींस एक्स नॉर गेट। इन अकेले नैंड गेट की हेल्प से हम बाकी के 6 लॉजिक गेट्स को बहुत ही इजीली रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। आने वाले सेक्शंस में हम देखेंगे कि नैंड गेट को हम कैसे और
गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम नैंड गेट से एंड गेट ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे हम नैंड गेट से नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सब कुछ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम नॉट गेट को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो आप फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट का जो सिंबल होता है हमारे पास वो ये होता है, यहाँ पर एंड गेट होगा, यहाँ पर अगर हम बबल लगा दें, इसकी दो इनपुट्स होंगी ए एंड बी और इसकी आउटपुट होगी ए मल्टीप्लाई बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाता है हमारे पास नैंड गेट। नॉट गेट हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, इसकी इनपुट एक ही होती है ए और इसकी आउटपुट होती है ए कॉम्प्लीमेंट, जो भी हम यहाँ पर देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट होके हमें यहाँ पर मिलता है। इनपुट है ए, आउटपुट है ए कॉम्प्लीमेंट, अगर इनपुट 0 हुई तो आउटपुट में 1 मिलेगा, अगर हमें इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में 1 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0 मिलेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप नैंड गेट से नॉट गेट बनाना चाहते हैं तो आपको दो इनपुट्स को सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करना होगा, और इनपुट अगर हम सेम कर दें, यहाँ पर b को भी a के बराबर ले लें तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा a डॉट ए, तो a डॉट ए होता है हमारे पास a, तो a का कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पर मिलेगा आउटपुट में। तो इन दोनों इनपुट्स को आपको ज्वाइन करना होगा और इसे आपको सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करना होगा, और वो सिंगल इनपुट होगी a और आउटपुट में यहाँ पर आपको मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया हमारे पास नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। ये नैंड गेट जो है वो अब नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। अगर हम इन दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर देते हैं और इसे सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास नॉट गेट। यहाँ पर बी रहने दीजिए और यहाँ पर बी रहेगा, और ये भी बनाना है अपने एग्जाम में, ये भी बनाना है और ये भी बनाना है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स बाकी के डिफरेंट गेट्स हम कैसे बना सकते हैं नैंड गेट की हेल्प से, ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि कैसे हम नैंड गेट से नॉट गेट बना सकते हैं, ये है हमारे पास नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। अब हम नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स एंड गेट कैसा होता है हमारे पास, एंड गेट कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा बन गया एंड गेट। यहाँ पर इनपुट्स होती हैं ए बी और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलती है ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पर नैंड गेट में देखिए, नैंड गेट में आउटपुट क्या है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और हमें चाहिए ए डॉट बी एंड गेट बनाने के लिए। तो अगर हम ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें ए डॉट बी मिल जाएगा। तो हमें सिंपली करना क्या है, नैंड गेट के आगे अगर हम ये नॉट गेट लगा दें तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो होगी हमारे पास ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारे पास होगा ए डॉट बी, और जो हमारा बन जाएगा एंड गेट। तो नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक नैंड गेट लेना है, ये हमारा बन गया नैंड गेट, ये हमारा बन गया नैंड गेट। इसकी आउटपुट है हमारे पास ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको एक नॉट गेट लगा देना है जो हमने नैंड गेट की हेल्प से बनाया था, ये लगा दिया हमने यहाँ पर नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगी वो होगी हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये नॉट गेट है तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए डॉट बी। तो ये बन गया हमारे पास एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। ये आ गया हमारे पास एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। तो स्टूडेंट्स इसके बाद के जो गेट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, और गेट यूजिंग नैंड गेट डिस्कस करेंगे। कैसे हम और गेट को नैंड गेट की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। यह है हमारे पास और गेट का सिंबल, दो इनपुट्स होती हैं ए एंड बी, और आउटपुट में हमें मिलता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। दो इनपुट्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट में अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट जो है वो हाई मिलती है। दोनों इनपुट जब लो होंगी 0 0 होंगी तो आउटपुट होगी 0। यहाँ पर 0 1 के लिए हमें आउटपुट 1 मिलती है, 1 0 के लिए आउटपुट 1 मिलती है, 1 1 के लिए हमें आउटपुट जो है वो 1 मिलती है। देखिए यहाँ पर
और गेट का बुलियन फंक्शन है a प्लस बी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a को हम ऐसे लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब a ही होता है, प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और इसे डी मॉर्गन्स थ्योरम की हेल्प से हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम a डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें पता है बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम हमें क्या पता है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट जो है उससे हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो एक एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ जाएगा और इस कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा और प्लस से हो जाता है डॉट, ये होती है हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये a प्लस बी जो है वो a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट के इक्विवेलेंट ही होता है। तो अगर आप नैंड गेट से और गेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा a कॉम्प्लीमेंट, फिर चाहिए होगा b कॉम्प्लीमेंट। तो वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं नॉट गेट से, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो सबसे पहले आप एक नॉट गेट लगाएंगे जो हमने नैंड गेट की हेल्प से डिजाइन किया हुआ है। ये हो गया हमारे पास a, तो यहाँ मिलेगा आपको a कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह से यहाँ पर चाहिए आपको b कॉम्प्लीमेंट, तो b कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो इनपुट शो करेंगे, यहाँ पर भी दो इनपुट्स हैं जिसको हमने ज्वाइन कर दिया था इस तरह से, ये चीज़ का ध्यान रखना आपने। ये हमारा a है और इसी तरह से एक नॉट गेट हम और यूज़ करेंगे जो हमने नैंड गेट की हेल्प से डिजाइन किया है। यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल इनपुट होगी और यहाँ पर हमें मिलेगा b कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है। मींस अगेन आपको क्या करना है, इसे एंड गेट में देना है, इसे हमने दे दिया, एक और नॉट गेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये नैंड गेट हम लगा रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि नैंड गेट क्या करते हैं, जो भी इनपुट्स आती हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट करके हमें देता है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये है a प्लस बी के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी और ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारे पास और गेट यूजिंग नैंड गेट्स। तो यहाँ पर हमें कितने नैंड गेट्स की जरूरत पड़ी, 1 2 3, 3 नैंड गेट्स की जरूरत पड़ी अगर आप और गेट डिजाइन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो एक केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारी इनपुट 0 0 हुई तो उस केस में आउटपुट आपको क्या मिलेगी, a 0 है b 0 है, a 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। तो यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट 1 है, b कॉम्प्लीमेंट भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 होता है 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, तो आपको 0 मिलेगा यहाँ पर। मीन्स a प्लस बी क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर, जो कि और गेट का फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड ट्राई करते हैं। सेकंड है हमारे पास 0 1, a 0 ले लिया, b 1 ले लिया, तो a कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, b कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई b कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 मल्टीप्लाई 0 होता है हमारे पास 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, तो आपको 1 मिलेगा। इसी तरह से आप बाकी दो कॉम्बिनेशंस भी जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। आपको ट्राई करके नहीं दिखाना है एग्जाम में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था। आपको एग्जाम में ये दिखाना है, ये डायग्राम दिखाना है, ये दिखाना है और साथ में ये बना दीजिए ट्रूथ टेबल, ये अनफ रहेगा थर्ड पॉइंट के लिए। बाकी के केस हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिजाइन करते हैं अपना चौथा गेट जो कि है नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो नॉर गेट क्या होता है हमारे पास, अगर हम और गेट की आउटपुट को, ये हमारा है और गेट और ये है इसकी आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस बी, अगर हम इस आउटपुट को एक नॉट गेट में दे देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास नॉर गेट। यहाँ पर हमें मिलता है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम शॉर्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम और गेट के आगे एक बबल लगा दें यहाँ पर तो ये बन जाता है हमारे पास नॉर गेट। तो अब हमें ये डिजाइन करना है,
यहाँ पर मिलेगा हमें a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें डिजाइन करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली और गेट के आगे एक नॉट गेट अटैच करना है। और हमें पिछले सेक्शन में ये देखा था हमने, ये हमारा 4th पॉइंट है, पिछले सेक्शन में ही हमने देखा था कि कैसे हम और गेट डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। ये हमारा है और गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, जहां पर हमें आउटपुट मिलती है a प्लस बी। तो सिंपली आपको इस और गेट के आगे एक नॉट गेट अटैच करना है। और नॉट गेट हम कैसे बनाया था, हमने विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट ऐसे बनाया था। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको आपने नॉट गेट में दे देना है। ये हमारा है नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। तो ये हमारा हो गया नॉट, और ये हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा और गेट है, और ये हमारा हो गया नॉट, और इन दोनों को मिला के बनेगा हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट अगर आपने बनाना है नैंड गेट की हेल्प से, तो आपको कितने नैंड गेट चाहिए, 1 2 3 4। तो 4 नैंड गेट की हेल्प से आप नॉर गेट को डिजाइन कर सकते हैं। बाकी के गेट्स हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं 5th गेट के बारे में, जो कि है एक्स और गेट यूजिंग नैंड गेट। एक्स और गेट को हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं, जिसका सिंबल जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। 2 इनपुट्स होती हैं ए एंड बी, और आउटपुट होती है हमारे पास ए एक्स और बी। इसका ट्रुथ टेबल जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। 2 इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 1 0 0 1 1 1। यहाँ पर आपको आउटपुट कब देखने को मिलती है, जब आपकी दोनों में से एक इनपुट हाई होती है। यहाँ पर एक इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट हाई मिलेगी, यहाँ पर एक इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट हाई मिलेगी। जब दोनों इनपुट 0 होंगी तब भी आउटपुट 0 होगी, जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तब भी आपकी आउटपुट 0 होगी। तो हम कैसे इसको रियलाइज कर सकते हैं एक्सऑर गेट को विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, आइए वो देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से नैंड गेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ये होगा हमारा पहला नैंड गेट, यहाँ पर हमें लेना होगा दूसरा नैंड गेट, यहाँ से ये जाएगी इसमें, और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर एक हमारी और इनपुट होगी, इनपुट बी, यहाँ पर होगा ए, और इसकी जो आउटपुट होगी यहाँ पर, इसकी आउटपुट होगी हमारे पास y1, इसको हम ये मान लेते हैं। और यहाँ पर हमें एक और नैंड गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस तरह से। ये होगी हमारी आउटपुट y, इसकी आउटपुट को हम मान लेते हैं y1, इसकी आउटपुट को हम मान लेते हैं y2। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगी y, वो हमारे पास a XOR b के बराबर होगी। इसको हम अब वेरीफाई करेंगे। ये है हमारा नैंड गेट 1, ये है हमारा नैंड गेट 2, ये है हमारा नैंड गेट 3, ये है हमारा नैंड गेट 4। तो हम ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले 0 0, a को 0 ले लिया, b को 0 ले लिया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से 0 आ रहा है और यहाँ से b भी 0 आ रहा है। जब किसी भी नैंड गेट की दोनों इनपुट 0 0 होती हैं, किसी भी नैंड गेट का ट्रुथ टेबल हमने यहाँ बना लिया है a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। जब भी किसी नैंड गेट की दोनों इनपुट 0 0 होती हैं तो आपको आउटपुट में 1 मिलता है। तो इस केस में y1 जो है वो 1 हो जाएगा। इस नैंड गेट के लिए एक इनपुट यहाँ से आ रही है 0, एक इनपुट यहाँ से आ रही है 1, ये वाली। और इस नैंड गेट के लिए एक इनपुट यहाँ से आ रही है 0 और एक इनपुट यहाँ से आ रही है 1। तो जब भी किसी नैंड गेट की इनपुट 0 1 होती हैं तो आपको आउटपुट में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। 0 1 होती है या 1 0 होती है तो आपको आउटपुट जो है वो 1 देखने को मिलती है। तो इस केस में y1 1 हो गया, y2 1 हो गया। और किसी भी नैंड गेट की जब दोनों इनपुट्स 1 1 होती हैं तो आपको आउटपुट जो है वो 0 देखने को मिलती है, तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो जब आपका a 0 था, b 0 था, तो आपकी आउटपुट जो है वो 0 आ रही है। जब आपका a 0 है, b 0 है, तो आपकी आउटपुट जो है वो 0 आ रही है। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सऑर गेट। तो यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो वेरीफाई होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर
ये XOR गेट का काम करेगा कि नहीं करेगा, ये वो देखते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारे पास यहाँ पर 1 0 1 0, तो A 1 ले लिया, B हमारे पास 0 ले लिया, तो हमें आउटपुट जो है वो 1 मिलनी चाहिए, मीन्स हमें यहाँ पर y की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ से एक इनपुट 1 है और एक इनपुट यहाँ पर 0 है। तो इस नैंड गेट की इनपुट्स हैं 1 0 और 1 0 के लिए नैंड गेट हमें आउटपुट देता है 1। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ से 1 आ रहे हैं, यहाँ से 1 आ रहे हैं और यहाँ पे 1 है और यहाँ से आ रहा है हमारे पास 0। तो इस केस में यहाँ पर दोनों इनपुट जो हैं वो हाई हो गई हैं, दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो आपको आउटपुट जो है वो 0 मिलेगी। यहाँ पर 1 0 है, 1 0 के लिए आपको आउटपुट जो है वो यहाँ पर 1 मिलेगी। इस नैंड गेट्स के लिए यहाँ पर इनपुट्स हैं 0 1, 0 1 के लिए आपको आउटपुट जो है वो 1 देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको आउटपुट आ जाएगी 1। तो XOR गेट के लिए जब इनपुट्स 1 और 0 होती हैं तो आपको आउटपुट 1 मिलनी चाहिए थी और यहाँ पर 1 मिल भी रही है। तो दिस सर्किट इज वर्किंग एज XOR गेट। तो आइए चेक करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो इसे हम यहाँ से रब कर देते हैं पहले। तो थर्ड कॉम्बिनेशन है हमारे पास 0 1। तो जब हमारा A 0 होगा B 1 होगा तो उस केस में भी आउटपुट 1 मिलनी चाहिए, हमें यहाँ पर 1 मिलना चाहिए। आइए चेक करते हैं कैसे मिलेगा। ये यहाँ पर 0 है इधर से और यहाँ पर 1 है, तो 0 1 के लिए नैंड गेट हमें देता है 1, तो आउटपुट हो गई 1। यहाँ से आ रहा है 0, यहाँ से आ रहा है 1 और यहाँ से आ रहा है हमारे पास 1, यहाँ से आ रहा है हमारे पास ये वाला 1। तो 0 1 के लिए हमें आउटपुट मिलेगी 1, 1 1 के लिए हमें आउटपुट मिलेगी 0 और 1 0 के लिए आउटपुट हमें मिलेगी 1। तो यहाँ पर जब A 0 है B 1 है तो आउटपुट हमें यहाँ पर 1 देखने को मिल रही है। तो अगेन दिस टेबल इज वेरीफाइड बाय दिस सर्किट डायग्राम। तो लास्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं 1 1 वाला। तो अगर हमारा A 1 हुआ और B 1 हुआ तो उस केस में हमें आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, y की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं मिल रही है कि नहीं मिल रही। यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ से 1 आ रहा है। नैंड गेट्स की दोनों इनपुट्स 1 1 हैं तो आपको आउटपुट मिलेगी 0। यहाँ से 1 आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ से आ रहा है 0। 1 0 के लिए 1 और 0 1 के लिए 1 और 1 1 के लिए आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर A 1 है B 1 है तो आपका XOR गेट के आउटपुट जो है वो 0 आनी चाहिए, जो कि आ रही है। तो इस तरह से इन नैंड गेट्स को, इन 4 नैंड गेट्स को आप इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करके XOR गेट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लास्ट गेट बचा है एक, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिजाइन करते हैं लास्ट गेट जो कि है XNOR गेट यूजिंग नैंड गेट। XNOR गेट का मतलब है एक्सक्लूसिव NOR गेट। और ये क्या होता है हमारे पास, एक्सक्लूसिव NOR गेट जो होता है वो बेसिकली एक्सक्लूसिव OR गेट में नॉट गेट ऐड करके हमें मिलता है। अगर हम XOR गेट में नॉट गेट ऐड कर दें तो हमें मिलता है XNOR गेट, जिसकी आउटपुट होती है हमारे पास A प्लस A XOR B का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो हमने पिछले सेक्शन में XOR गेट डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, ये हमारा XOR गेट था विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, जिसमें हमने 4 नैंड गेट्स यूज किए थे। इसके आगे सिंपली आपने नॉट गेट लगा देना है जो हमने नैंड गेट से फॉर्म किया था। ये हमारा आ गया इसके आगे नॉट गेट और ये हमें मिलेगा यहाँ पर A XOR B कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया हमारा पूरा का पूरा, क्या बन गया ये बन गया हमारा XNOR गेट। यहाँ पर बबल लगाना मत भूलिएगा, बबल लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमें कितने नैंड गेट्स यूज़ करने पड़े, 5 नैंड गेट्स यूज़ करने पड़े टू फॉर्म XNOR गेट यूजिंग नैंड गेट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप 6 के 6 लॉजिक गेट जो हैं वो अकेले नैंड गेट से फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इसके बाद हम रिजल्ट्स को समराइज करेंगे इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने देखा कि कैसे हम अकेले नैंड गेट की हेल्प से बाकी के लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो अगर आपने नॉट गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट तो आपको एक नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। एंड गेट बनाने के लिए आपको 2 नैंड गेट चाहिए होंगे, और गेट बनाने के लिए आपको 3 नैंड गेट चाहिए होंगे, नॉर गेट बनाने के लिए आपको 4 नैंड गेट चाहिए होंगे, एक्सक्लूसिव और गेट बनाने के लिए आपको 4 नैंड गेट चाहिए, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाने के लिए आपको 5 नैंड गेट चाहिए। ये एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।